आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वर्ष हमने बहुत अच्छा किया, पर कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कोई ना कोई चूक रही, जिस वजह से हम एक अच्छे स्थान तक, जहां तक हमें पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर हम काम कर रहे हैं या हमारी जो जॉब प्रोफाइल है उससे हटके कोई काम करना है हमें। सबसे पहले मैं इस बात पे चर्चा जरूर करना चाहता हूं कि सभी बैंक मित्र इस बात को अच्छे से समझ ले कि आखिरकार हमारी नैतिक जिम्मेदारी है क्या और हमें क्या क्या काम करने होते हैं। जब भी किसी बीसी से अगर उसके काम के बारे में पूछा जाता है तो वो सिर्फ एक जवाब देता है, हमें खाते खोलने हैं, हमें जमा निकासी करना है, हमें पीएमएसबीवाई करना है, जेजेबीवाई करना है, बस हमारा रोल वहीं पे खत्म हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने आप में एक ब्रांच हो। आप बैंक के वो एक्सटर्नल हैंड्स हो जो बैंक का 75% काम करने की पावर रखते हैं। आप अगर चाहें तो वो हर काम कर सकते हैं जो ब्रांच से होता है। पर होता क्या है, अक्सर हम अपने जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, अक्सर हम फेस नहीं करना चाहते लोगों को, अक्सर हम कोशिश नहीं करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं पीएमएसबीवाई, जेजेबीवाई और एपीवाई की, तो सबसे पहले तो हम ही निगेटिव हो जाते हैं। तो हम सामने वाले को क्या समझाएंगे। इस साल एक नई रणनीति के साथ काम करना है। इस साल कोशिश करनी है कि डे बाय डे हम एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें हर महीने का, कि हमें कम से कम इतने करने हैं और उसके बाद हम उस पर प्रोग्रेस करें। और सबसे बड़ी चीज, आप जिस ग्राम सभा में रह रहे हैं, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, एक बार यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि हर व्यक्ति की एसबीवाई है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप को अगर यदि ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है तो आप अपने यहाँ एक कैंप का आयोजन करें। एक दिन डिसाइड करें, मुझसे चर्चा करें, मैं आऊँगा उस दिन 4 घंटे दूंगा आपके यहाँ, और उम्मीद है कि कम से कम मिनिमम एक दिन में 40 करनी है। उस दिन सर्वे करेंगे हम उस गांव का, कितने लोगों का नहीं है। कभी सोचो यार इस बारे में। आखिरकार जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे केवल इंसेंटिव के लिए नहीं है। जब आपकी सोच साफ होगी ना, तब आपको चीजें साफ दिखाई देंगी। अभी तक आपके आंखों में सिर्फ इस बात का चश्मा चढ़ा हुआ है कि बैंक अपने टारगेट पूरा करवाने के लिए हमें ये सारे काम दे रही है। वो चश्मा हटाइए, कभी इंसानियत की नजर से सोच के देखिए, आखिरकार क्या इनकी जरूरत है समाज में। आप समझिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 20 रुपए साल की देने की क्षमता नहीं रखता। मैं अक्सर बोलता हूं, मैं डेली ब्रांच विजिट करता हूं या अपने यहां देखता हूं, लोगों के साथ हादसे होते रहते हैं। जो आया है उसे जाना है। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे आपको मरने के बाद मिलते हैं। इंश्योरेंस का मतलब यह है कि वो आपकी गारंटी है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके परिवार के साथ गलत नहीं होगा। लोग अगर आपको यह बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो आप उन्हें सामने से जवाब दे सकते हैं, हम आपके साथ गलत इसलिए करते हैं भाई कि कल आपके साथ गलत ना हो, कल आपके परिवार के साथ गलत ना हो। जिन लोगों के क्लेम मिले हैं, हम एक मुहिम चालू कर रहे हैं उन लोगों के इंटरव्यू। जल्दी हम इस पे वर्क करेंगे और डेली हम 10 मिनट की एक वेबिनार रखेंगे आप लोगों के साथ कि कैसे हमें काम करना है। वो 10 मिनट का टाइम आप लोग निकाल लीजिए और वो टाइमिंग हम आपको जल्दी बता देंगे। सुबह 9 बजे आप सभी लोगों को ऑनलाइन रहना है, व्हाट्सएप पे या जूम पे वेबिनार होगी। उस पर आपको क्या क्या काम करने हैं और कैसे करने हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे किसी भी बीसी की इनकम जो है वो मिनिमम 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम की इनकम में आप अपना परिवार नहीं चला सकते और ना इससे कम की इनकम में आपका सेंटर चल पाएगा। महीने 2 महीने बाद आप उब जाओगे, हम उब जाएंगे और सेंटर बंद हो जाएगा।
इसलिए थोड़ा सा, मैं आपसे कोई बड़ी चीज़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रोसेसेस बताऊंगा, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसके अगेंस्ट ही आप लोगों को काम करना है। और कोई टारगेट नहीं मेरे भाई, सिर्फ आपको वो काम करना है बस। मैंने अगर आपको बोला है कि 10 लोग से बात करनी तो 10 लोग से बात करनी बस, डिपेंड नहीं करता। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए। एक स्पेशल ग्रुप बनाने जा रहा हूं मैं, जिसमें आपको डेली इंश्योरेंस जागरूकता के प्रति कुछ वीडियोस मिलेंगे। उस लिंक को कम से कम प्रति बीसी 10 लोगों को कम से कम शेयर करना है। दिन भर में वो ग्रुप एक बीसी द्वारा 50 लोगों तक जाना चाहिए। सब्सक्राइब करवाइए उस चैनल को, जिसमें सिर्फ जानकारी होगी कि बैंकिंग से हम क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं और बैंकिंग एक्चुअल में है क्या। बैंकिंग हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी। नुकसान तब होता है जब हमें उसके नियम्स के बारे में पता नहीं होता। केसीसी का इंटरेस्ट रेट कितना हमें पता नहीं होता। लोग 2 लाख लेते हैं और वो 10 लाख हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंतजार करते रहते हैं कि वो कब जो है सरकार आएगी दूसरी और वो पैसा माफ कर देगी। इस चक्कर में लोग अपना बर्डन बढ़ा लेते हैं। उन्हें जरूरत नहीं होती, फिर भी केसीसी से पैसा लेते हैं। लोग हमेशा दोष देते हैं दूसरों को। कभी सोचा है कि हमारी अज्ञानता ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? इसलिए जिस दिन आप अपने क्षेत्र में उनके नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे, लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का काम होगा, प्लस उनके लिए भी ये चीजें अच्छी होंगी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं सिर्फ दफ्तर तक ही रह के दम तोड़ जाती हैं। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि जो लोग सोचने वाले हैं, जो लोग योजनाएं बनाने वाले हैं, उन्हें तो लगता है कि नहीं उनकी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन जो लोग योजना लेने वाले हैं उनको लगता है कि सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और दोनों के बीच में सिर्फ फर्क इतना है, समझ का। हम उन चीज़ों को कभी नहीं समझ पाते। हर चीज़ के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। हम पहले निगेटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव पर कभी हमारा दिमाग ही नहीं जाता। देखिए, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लाइफ में रो रो के जीने से अच्छा है ना, जुनून के साथ और इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप किसी का बुरा नहीं भला करने जा रहे हैं। आपको तकलीफ नहीं होगी बताने में, आपको परेशानी नहीं होगी। 10 लोग से बताएंगे, 10 में कोई भी नहीं करेगा, तब आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको ये मलाल नहीं होगा कि नहीं हुआ। और तब जब हमें सेटिस्फाइड होकर जवाब दोगे ना, साहब 10 से बोला नहीं होगा, तो हम भी आपको पलट के ये नहीं बोल पाएंगे कि आपने नहीं बोला है। सोचिए, इंश्योरेंस कितना बड़ा पिलर होता है समाज का, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। किसी व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, कभी वो उस पर विचार ही नहीं करता। उसकी प्लानिंग क्या है, कभी वो उसके बारे में सोचता ही नहीं। एक बीसी का रोल क्या है, बीसी को पता ही नहीं। चंद पैसों के लिए काम नहीं करना हमें अपनी इमेज बनानी है। हमें अपने बैंक के एक्सटर्नल हैंड की तरह काम करने का अगर मौका मिला है तो हमारे साथ कोई फील्ड्स नहीं है, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं। हम 4 घंटे 6 घंटे काम कर सकते हैं, हम कहीं पे जाके काम कर सकते हैं। बैंक के पास इतनी सारी क्षमताएं नहीं जितनी आपके पास हैं। बैंक में देखते ना, कभी कभी मैनेजर साहब 10 बजे 11 बजे तक रुक के काम करते हैं। कभी उनकी तरह काम करके देखिए, उनसे अच्छा कमाएंगे आप। कभी उनकी तरह पेन लेके देखिए, उनसे अच्छा कमाएंगे आप। हर बात में केवल कमी निकालने से नहीं होता है। हमें पता है आपको ब्रांचेस में दिक्कत होती है, किसको नहीं होती, कहाँ नहीं होती यार। कस्टमर जब जाता है बैंक मैनेजर के पास, पैसा लेते समय तो बड़े प्यार से बोलता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तब कैसे बोलते हैं। ब्रांच मैनेजर रिकवरी के लिए बाहर खड़ा होता है और घर से उसकी वाइफ बोलती है, नहीं है भैया, वो तो खेत चले गए। एक दिन में 50 बीसियां लग जाती हैं। 3-3 घंटे हमें इस बात पे ट्रेलर मिलता है कि टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ। आप 3 मिनट भी ट्रेलर मिल जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, बोलते हो साहब कोड बंद कर दो हमारा। इस तरह से कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक प्लानिंग के तहत आप बताइए, आप हमसे पूछिए। मैंने अपनी एक मीटिंग का वीडियो आप लोगों को वायरल किया हुआ है, आप एक देखिए। मुझे कभी शर्म नहीं आती इस बात को बोलने में कि नहीं मेरी गलती है, चाहे वो बैंक में हो चाहे अन्य कामों में। और अगर हम किसी काम में सक्सेस नहीं हो पा रहे तो सिर्फ हमारी गलती है।
जिस दिन ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया ना, उस दिन आप उन गलतियों को सुधारना चालू कर देंगे। और एक व्यक्ति अगर अपने आप को 1% भी बेटर बनाता है तो 1 साल में वो अपने आप को 3800 गुना बेटर बना लेता है। यानी कि आपके अंदर जब कोई कमी नहीं होगी तो आप तो परफेक्ट हो गए ना। जब आप गुस्सा किसी दूसरे पे निकालते हो, कमी किसी दूसरे पे निकालते हो ना, उस दिन आप पीछे चले जाते हो। जिस दिन आप कमी अपने आप में निकालना सीख जाओगे ना, उस दिन आपकी प्रगति स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।